हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हमारा जो डे है वो 6th डे है और इसमें मैं आपको है ना अपने आज के तो कुछ क्वेश्चन है उसको विथ आंसर शीट के साथ रेडी करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो दैट इज़ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लैंड इज़ द वाइटल नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लेन इट। कि लैंड्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अपने सारे टॉपिक्स में कि लैंड्स किस तरह से हमारा वाइटल रिसोर्स है। तो आपको पता ही है ना कि वहाँ पर फॉरेस्टिंग होती है, वुमन के लिए, जो इंसान है उनके लिए ज़मीन किस तरह से मायने रखती है, वहाँ पर क्या बिल्डिंग्स बनती है, रोड बनती है, किस तरह से कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती है, किस तरह से पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होती है, कौन सी एग्रीकल्चर के काम आती है, कौन सी किस तरह से। तो दैट इज़ लैंड्स का जो भी है ना जितना भी पार्ट होता है ना 30% में से वो किस किस जगह पर किस तरह से यूज़ होगा और उसका मेन जो प्रोसेस है कि वो वाइटल नेचुरल में कैसे होगी। तो दैट इज़ फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्टिंग, बिल्डिंग, रोड, ये सारी चीज़ें हैं ना जितनी भी होती है ये सारे नेचुरल वेजिटेशंस के अंदर आती है। और दैट इज़ उसमें रिवर्स और जो माउंटेन्स एरियाज हैं वो भी अलग अलग टाइप से अलग अलग तरीके से आते हैं। तो वेजिटेशन नेचुरल में आएगा एग्रीकल्चर, फॉरेस्टिंग लाइफ, वाइल्ड लाइफ एंड दैट इज़ ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कंजर्व आवर नेचुरल वेजिटेशन। तो हाउ कैन वी नेचुरल वेजिटेशन, तो हमें ये है कि हाउ नेचुरल वेजिटेशन में ये होगा कि किस तरह से हम फार्मिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से फॉरेस्टिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं। दैट इज़ वाइल्ड लाइफ में क्या होता है, फॉरेस्टिंग एरिया को किस तरह से डेवलप करके है ना जो लैंड रिसोर्स को रोक सकते हैं, किस तरह से हमें जंगली एरिया डेवलप करने हैं, किस तरह से पेड़ पौधे लगाने के बाद में किस तरह से बारिश का वो रहेगा, और अगर एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट ज़मीन नहीं होगी तो किस तरह से खेती बाड़ी होगी, किस और उसके जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना दैट इज़ मैंने आपको बताया था, मल्चिंग, रॉक डैम, इंटरक्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग और जितने भी इसके 3-4 जो पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको, शेल्टर बेल्ट, ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, यानी कि वाटर्स का यूज़ जो मिसयूज़ होता है ना वो हम कंजर्व यानी कि सेविंग मोड पर कैसे क्या कर सकते हैं वाटर्स का। तो आपको पता है ना वाटर का यूज़ हम लिमिटेड करेंगे, दैट इज़ उसको हम उसकी सेविंग के लिए डैम्स बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, वाटर जो मिसयूज़ होता है डेली ओवर लाइफ में उसका यूजेस हम करेंगे, जितना हो सके बकेट बाल्टी से यूज़ करेंगे, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए वाटर का। तो ये सारी चीज़ें वाटर कंजर्व के लिए ये है कि हमें हर चीज़ में वाटर की सेविंग करनी होगी, घर में भी टैंक्स बनाने होंगे वाटर सेविंग के लिए। रेनफॉल वाटर जो होता है आपको पता ही है वो सबसे नेचुरल और प्योर वाटर होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टूडेंट सिर्फ 1% है पानी का हिस्सा जो हम लोग साफ़ होता है और पीते हैं। तो दैट इज़ आप उस चीज़ को ध्यान में रखकर इस चीज़ को आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं कि 1% वाटर की सेविंग किस तरह से होगी। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा स्टूडेंट, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी एक्सप्लेन कर रखे हैं आज के हमारे डे के टॉपिक में। नेक्स्ट है, गिव फॉर मेथड ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन, कि सॉइल के कंजर्वेशन के लिए हमें क्या कौन कौन से मेथड्स होंगे। तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए आपको पता है एक तो सीढ़ीनुमा खेती करनी है, एक ये है कि रॉक डैम यानी कि पत्थरों को लगाकर जो पानी रोका जाता है, और जैसे किस तरह से है ना सॉइल को हम ऊपरी टॉप लेयर को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो उसके जो 4-5 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स। ग्रोविंग क्रॉप्स होता है, पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए, किस तरह से लैंडस्लाइड्स बना के है ना खेती बाड़ी करनी चाहिए, किस तरह से है ना कॉन्स्टिट्यूशंस को ऑफ द रीजनरेट करके वापस उस ज़मीन को उपजाऊ बना सकते हैं हम लोग। तो डैट इज़ ये सारी चीज़ें है ना सॉइल कंजर्वेशन के लिए फैक्टर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट होती हैं, पेरेंट्स रॉक, क्लाइमेट, ऑर्गेनाइज मेथड, टोपोग्राफी, ये सारी चीज़ करके हम सॉइल्स को कंजर्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको मैंने चारों मेथड बता दिए हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर में कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे करेंगे। आपको इनको मैं आपको पॉइंट्स दिखा रही हूँ, इनकी डिटेल आपको मेरे सारे वीडियोस में से देख के आपको कॉपीराइट करना है। ओके,
आंसर आपको पढ़ के बच्चों वीडियो देख के आपको आंसर थोड़ा सा डिटेल में देना है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द डेप्लीकेशन ऑफ द वाटर एंड वाटर साइकिलिंग। तो डेप्लीकेशन ऑफ द वाटर में तो मैंने आपको जैसे बता ही दिया था कि वाटर की सेविंग कैसे होगी, किस तरह से हम उसको बचा सकते हैं, किस तरह से उसकी सेविंग होगी। जनसंख्या बढ़ रही है, खाने पीने के काम आता है, डेली रूटीन लाइफ में भी हमारे यूज़ होता है वाटर। तो हम किस तरह से है ना पानी की सेविंग, पानी हमारे डेली रूटीन लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हम उसको कैसे सेव करेंगे, क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है पॉइंट्स में। तो ये चारों पॉइंट्स भी आपको नोट करने हैं, प्लस वाटर साइकिल जो भाप बनकर वाष्प बनकर उड़ता है उसके बाद रेडफॉल आता है, वो चीज़ है। थैंक यू स्टूडेंट, ये सारा क्वेश्चन कर लें।